एक बार सोचो, आप पेट्रोल पंप पर जाते हो, नंबर लगाते हो और अटेंडेंट नोजल डालता है और आप सोच रहे हो कि वो पेट्रोल भर रहा है। बट हो सकता है आपकी गाड़ी में आज जो पेट्रोल भर रहा है वो वैसा पेट्रोल नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं, क्योंकि इंडिया में अब सिर्फ पेट्रोल नहीं रहा और सरकार ने एक ऐसा प्लान एग्जीक्यूट कर रही है जो आपकी गाड़ी की माइलेज बदल सकता है, इंजन लाइफ चेंज कर सकता है और आने वाले 10 सालों में आप जिस पेट्रोल पंप पर जा रहे हो वहाँ जो मिलेगा वो आज से बिल्कुल अलग होगा। हम बात कर रहे हैं E20, E85 और फ्लेक्स फ्यूल की। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे ये सब क्या है, सरकार इससे क्यों पुश कर रही है और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आम आदमी के लिए फायदे का सौदा है या नुकसान का। इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कि नॉर्मल पेट्रोल एक्चुअली क्या होता है और उसकी क्या लिमिटेशंस है, E20 क्या चीज़ है और क्या ये आपकी गाड़ी के लिए सेफ है, E85 क्या होता है और आपकी गाड़ी में डाल दोगे तो उससे क्या होगा। सरकार इतनी जल्दी इसमें क्यों आई, ये बिजनेस है, पॉलिटिक्स है, ये जेन्युइनली देश के लिए सोच रही है, और फ्यूचर में क्या नॉर्मल पेट्रोल बंद हो जाएगा इंडिया में। मैं आपको इन सारे सवालों के जवाब दूंगा। आज लास्ट में जो कंक्लूजन होगा वो शायद आपकी सोच बदल दे। चलो पहले बेसिक से शुरू करते हैं। नॉर्मल पेट्रोल जो हम सब जानते हैं ये एक्चुअली क्रूड ऑयल से बनता है। क्रूड ऑयल निकलता है जमीन के अंदर से, रिफाइनरीज में प्रोसेस होता है और वहां से आता है पेट्रोल। अब इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि क्रूड ऑयल के मामले में हम दूसरे देशों पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। भारत अपना लगभग 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, मतलब हर साल हम $100 बिलियन से ज़्यादा पैसे का क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। सऊदी अरबिया, इराक, यूएई, रशिया, ये क्रूड ऑयल के हमारे मेजर सप्लायर हैं। एक सेकंड के लिए सोचो, अगर सऊदी अरबिया ने ये बोल दिया कि हम क्रूड ऑयल नहीं देंगे तो क्या होगा इंडिया का। गाड़ियां बंद, ट्रक्स बंद, इकोनॉमी ठप। यही एनर्जी सिक्योरिटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। नॉर्मल पेट्रोल के एडवांटेजेस क्लियर हैं। बहुत सालों से व्हीकल उसी पर डिजाइन हुए हैं, इंजन उसी के लिए ऑप्टिमाइज्ड है और माइलेज प्रिडिक्टेबल है और हमें इन सब की आदत है। तो यहाँ पे सरकार ने ये सोचा कि इसको थोड़ा मिक्स करते हैं और अपना कुछ डालते हैं, और वहां से कहानी शुरू होती है एथेनॉल की। E20 का मतलब सिंपल है, E होता है एथेनॉल और 20 होता है 20%। मतलब पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया गया है और बाकी 80% नॉर्मल पेट्रोल है। अब ये एथेनॉल आता कहाँ से? मोस्टली गन्ने से, जो इंडिया में यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटका जैसे स्टेट्स में बड़ी मात्रा में उगता है। एथेनॉल एक तरीके का एल्कोहल ही है जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस से बनता है, या मैं सीधी भाषा में बोलूं ये वही फर्मेंटेशन प्रोसेस है जो दारू में यूज होती है, बस यहाँ इंडस्ट्रियल वर्जन है और ये आपकी गाड़ी में जाता है, आपके अंदर नहीं। E20 से क्या इम्पैक्ट होगा? माइलेज पे। एथेनॉल में एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से थोड़ी कम है, मतलब 1 लीटर E20 से आपको पेट्रोल के मुकाबले रफली 2 से 3% माइलेज कम मिलेगा। अब बात करते हैं एमिशन पे क्या फर्क पड़ेगा। ये जेन्युइनली बेटर है। एथेनॉल क्लीनर्स बंद करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और पार्टिकुलर मैटर दोनों कम होता है। अगर आप दिल्ली या मुंबई में रहते हैं और स्मोक देख के परेशान होते हैं तो ये एक बेटर ऑप्शन है। अब बात करते हैं कि यार इसका आपके इंजन पे क्या फ़र्क पड़ता है। E20 के लिए BS6 फेज 2 कंप्लेंट व्हीकल कंपेटिबल है, मतलब नई गाड़ियाँ जो 2023 के बाद आई है मोस्टली ठीक है, बट ओल्डर व्हीकल में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे आपकी रबर सीट और फ्यूल लाइंस जो एथेनॉल से डिग्रेड हो सकती है। अब आते हैं असली मसालेदार चीज पे, E85। E85 का मतलब है 85% एथेनॉल और सिर्फ 15% पेट्रोल। ये बेसिकली एथेनॉल ही है, पेट्रोल तो इसमें सिर्फ एक गेस्ट की तरह है। अब ये कॉन्सेप्ट इंडिया में आपको नया लग रहा होगा, बट दुनिया में ब्राजील ने काफी पहले से इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। ब्राजील में तो सिचुएशन अलग ही है, वहाँ फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल काफी आम बात है जो पेट्रोल से लेके 100% एथेनॉल तक कुछ भी चला सकती है। ब्राजील इतना डिपेंडेंट हो गया है एथेनॉल पे कि उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है। अब बात करते हैं कि इंडिया में E85 का क्या सीन है। तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि फ्लेक्सफुल व्हीकल इंडिया में भी आएंगे। टोयोटा, मारुति और TVS, कुछ मैन्युफैक्चरर्स ने ऑलरेडी इस डायरेक्शन में काम स्टार्ट कर दिया है। TVS, अपाचे और टोयोटा ने फ्लेक्सफुल के प्रोटोटाइप भी देखे गए इंडिया में। ये गलती कभी मत करना कि आप नॉर्मल गाड़ी में E85 पेट्रोल डाल रहे हो, क्योंकि नॉर्मल गाड़ी का फ्यूल सिस्टम, इंजेक्टर और ECU सिर्फ नॉर्मल पेट्रोल या मैक्स टू मैक्स E20 के लिए डिजाइंड है। अगर आप E85 डालोगे अपनी गाड़ी में तो इंजन प्रॉपरली स्टार्ट नहीं होगा, इंजेक्टर कोरोड हो सकते हैं और फ्यूल पंप डैमेज हो सकता है। सीधा बोलूं तो गाड़ी वर्कशॉप पर पहुंच जाएगी और वहां का बिल पेट्रोल के बिल से ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पे, सरकार इतना पुश क्यों कर रही है एथेनॉल को? सिर्फ एनवायरमेंट के लिए या कुछ और भी है, या फिर दोनों? और ऑनेस्टली बोलूं तो ये एक वेल थॉट स्ट्रेटेजी है। आइए अब बात करते हैं कि इसके पीछे सरकार के क्या क्या रीजन है।
पहला रीज़न है क्रूड ऑयल के इंपोर्ट बिल को कम करना। अगर एथेनॉल का ब्लेंड बढ़ाओगे तो क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम होगा और वहीं से डॉलर्स इंडिया में रह सकते हैं। दूसरा कारण है किसानों को फ़ायदा। अगर एथेनॉल की डिमांड बढ़ेगी तो गन्ने की डिमांड बढ़ेगी, किसान को बेटर प्राइस मिलेगा और एक रूरल इकोनॉमी बूस्ट होगी। तीसरा रीज़न है एनर्जी सिक्योरिटी, एक ऐसा फ्यूचर बिल्ड करना जहां इंडिया अपना खुद का फ्यूल प्रोड्यूस कर सके। इसका चौथा रीज़न है पॉल्यूशन टारगेट। इंडिया ने इंटरनेशनल कमिटमेंट किए हैं कि एथेनॉल ब्लेंडिंग उस डायरेक्शन में एक स्टेप है। अब बात करते हैं कि इससे आम आदमी को फ़ायदे हैं नुकसान। तो चलिए पहले बात करते हैं फ़ायदे की। पहला फ़ायदा है क्लीन एयर। अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, तो एयर क्वालिटी आपके लिए एक डायरेक्ट कंसर्न हो सकता है। एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल से एमिशन जेन्युइनली कम होता है। ये सिर्फ पोस्टर की बातें नहीं है, डाटा इसको सपोर्ट करता है। और रूरल इकोनॉमी से कनेक्शन, अगर आप खुद किसान नहीं हैं और आपके रिलेटिव्स यूपी या महाराष्ट्र में रहते हैं तो उन्हें गन्ने का बेटर प्राइस मिलेगा। एथेनॉल इकोनॉमी उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी ही है। तीसरे फायदे की बात करें, नए व्हीकल के लिए एक स्मूथ ट्रांजिशन। अगर आपकी गाड़ी 2023 या 24 की है तो आपको कुछ भी खास नहीं करना। E20 कंपैटिबल व्हीकल ऑलरेडी डिज़ाइन किए गए हैं और आप यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। बट चीज़ें आपको जितनी अच्छी लग रही हैं, चीज़ें उतनी अच्छी नहीं है। बात करते हैं पहले प्रॉब्लम की, माइलेज ड्रॉप। E20 से रफली 2 से 3% माइलेज ड्रॉप होगा। आप अपनी गाड़ी में E85 यूज़ करेंगे तो माइलेज और भी ज़्यादा ड्रॉप होगा। दूसरी प्रॉब्लम है पुरानी गाड़ियों के लिए। जो गाड़ियाँ 2018 से पहले की है उनके लिए ये फ्यूल एक रिस्क है। आपकी गाड़ी की रबर सील ख़राब हो सकती है, गैसकेट डिग्रेड हो सकते हैं और फ्यूल लाइन एथेनॉल को ऑब्जॉर्व कर सकते हैं। और अगर हम बात करें तीसरे प्रॉब्लम की तो वह है वाटर ऑब्जॉर्प्शन। एथेनॉल हाइग्रोस्कोपिक होता है और एयर से मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व करता है, जिसकी वजह से इंजन परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। चौथी प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर गैप की। E85 पंप अभी इंडिया में बहुत लिमिटेड है। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल भी इंडिया में बड़ी मात्रा में अभी है नहीं, तो ये एक फ्यूचर की बात है। अभी के लिए रियलिटी कुछ और है। तो बात करते हैं क्या नॉर्मल पेट्रोल बंद हो जाएगा? इसका आंसर है नहीं, बट ये डेफिनेटली डाइल्यूट हो जाएगा, एथेनॉल के साथ मिक्स हो गए। और अगर ईवी और फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल बढ़ते हैं तो पेट्रोल पंप का डोमिनेशन स्लोली रिड्यूस होगा। आम कंज्यूमर के लिए अगले 10 सालों में क्या सिनेरियो है, चलिए आइए उस पर बात करते हैं। पेट्रोल पंप पे E20 ही मिलेगा बाय डिफ़ॉल्ट। फ्लेक्स फ्यूल पंप स्लोली स्प्रेड होंगे। ईवी ऑप्शन बेटर और चीपर हो सकता है। हाइब्रिड व्हीकल एक स्मार्ट मिडिल ग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं। एक चीज़ तो पक्की है, जो गाड़ी आप आज खरीद रहे हैं वो ऐसे फ्यूल फ्यूचर के लिए डिज़ाइन की जानी चाहिए जो सिर्फ नॉर्मल पेट्रोल नहीं होगा। आखिर में वापस आते हैं अपने उस सवाल पर जो हमने शुरू किया, ये आम आदमी के लिए फ़ायदे का सौदा है या नुकसान का? और ऑनेस्ट जवाब तो डिपेंड करता है। अगर आपकी गाड़ी या बाइक 2020 के बाद की है तो E20 आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। थोड़ी सी माइलेज ड्रॉप हो सकती है, बट ये एयर क्वालिटी के लिए एक रियल बेनिफिट है। अगर आपकी गाड़ी पुरानी है तो उसकी E20 कंपैटिबिलिटी चेक करो, मैन्युफैक्चरर से पूछो और मैकेनिक से कंफर्म करो, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। चलिए अब बात करते हैं E85 की। कॉमन पब्लिक के लिए अभी वक्त नहीं आया। जब फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल और इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होगा तब सोचना। अगर हम सरकार की नीयत की बात करें, एटलीस्ट ऑन पेपर बुरी नहीं है। इंपोर्ट को रिड्यूस करो, सपोर्ट करो अपने फार्मर्स को और क्लीन एयर, ये सब रियल गोल हैं। बट इम्प्लीमेंटेशन का काम जरूरी है। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा और वो ओनर जिनकी गाड़ियाँ पुरानी है उनके लिए भी कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढना होगा। इसलिए इसे पूरा सपोर्ट मत दो और पूरा अपोज भी मत करो। समझो, क्वेश्चन करो और अपने व्हीकल के लिए सही डिसीजन